जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवचायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। सभी एक कायोत्सर्ग कर लें 9 टाइम्स नमो का मंत्र। तो अब हमारी जो इसमें चर्चा चल रही है वो है परमाणु के बारे में। अभी तक हमने किसके बारे में जाना था? जीव के बारे में, है ना। जीव कैसा है? अमूर्तिक है ना। जो दिखाई नहीं देता, जानने देखने वाला है, लेकिन खुद दिखाई नहीं देता। उपयोग रूप है, चेतना रूप है ना। ये सारी चीजें हम देख रहे थे। अब हमारा जो डिस्कशन लास्ट क्लास से स्टार्ट हुआ था वो है अजीव तत्व। अजीव में भी मेनली परमाणु के बारे में। ठीक। परमाणु कैसा है? परमाणु मतलब परम अणु। परम अणु इज लाइक अणु इज एटम, राइट। परम मीन्स एक्सट्रीम, जो लास्ट जो होता है सबसे छोटा अणु, वो परमाणु। और परमाणु तो हमारे देखने में आ ही नहीं सकता। तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है स्कंद। स्कंद मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा परमाणु, एक से ज्यादा परमाणु जुड़ जाते हैं, तब जाके उसको स्कंद कहते हैं। और वो भी स्टिल वो बहुत छोटे रहते हैं जब तक कि बहुत सारे परमाणु ना जुड़ जाएं। ठीक है। हम दो को फिर भी नहीं देख पाएंगे। तो अगर हम एक बुक का पेज भी देखते हैं, ठीक है, हम उसको रिप अपार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको करते चले जाइए, कितने छोटे छोटे टुकड़े उसके पॉसिबल है। और उसका भी इतना छोटा पार्टिकल हो जाए जो अब देखने में भी ना आने लगे, है ना। तो इतने ज्यादा उसके हम टुकड़े कर सकते हैं। तो जिसके टुकड़े हो सकते हैं, वे टुकड़े तो मिलके जो है वो आज पेज का रूप दिखाई दे रहा है हमें, है ना। तो इस तरह से स्कंद क्या है? एक तरह से क्लस्टर, है ना। जब एक एक करके परमाणु मिलने शुरू हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? क्लस्टर। और क्लस्टर ही हम देख पाते हैं। ठीक है। जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं, क्योंकि जीव तो दिखता नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो भी दिखने में आ रहा है सब परमाणु से बना है। सबका सब जो है पुद्गल जिसे कहते हैं ना, पुद और गल, पुद्गल से बना हुआ है, जो बनता और बिगड़ता रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता। सब चीज इसी वजह से चेंज होती रहती हैं। ठीक है। तो पुद्गल से जो बने वो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हमारा शरीर भी जो है, ये कहा जाता है ये पुद्गल से बना है। ठीक है। भले ही शरीर के अंदर सोल है, जो हम हैं जीव, जो सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम, ये जो शरीर है वो पुद्गल से बना है। ठीक है। इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो एक शरीर का रूप ले ले। ठीक है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कार्मिक पार्टिकल्स होते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इवन हमारी साउंड बनाते हैं। ठीक है। तो अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग काम हो सकता है, जिनको हम वर्गनाएं कहते हैं। ठीक है। तो कुछ स्पेशल तरह की वर्गनाएं हम यूज करते हैं अपने, और ये वर्गनाएं सारी इसी हमारे ही आसपास से हमें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से इनवाइट करनी पड़े, बहुत दूर से, कहीं मीलों दूर से कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं। हमारे आसपास ही ऐसी पार्टिकल्स ठसाठस भरे हुए हैं जो इस तरह का फॉर्म ले लेते हैं, जो हमारे
बॉडी को बना दे वो आहार वर्गनाएं कहलाती हैं। जो हमारी आवाज को बना दे, भाषा को बना दे, है ना, जो साउंड को क्रिएट करे वो भाषा वर्गना। जो हमारे कर्म को बना दे, कार्मन वर्गना। ठीक है ना। और सब के सब हमारे ही आसपास होती हैं। ठीक है। तो जितनी भी वर्गनाओं की हम बात कर रहे हैं सब पुद्गल के अंदर आता है। ठीक। इस तरीके से जब हमने पुद्गल के भेद समझने चाहे थे तो भेद में 6 तरह के पुद्गल पॉसिबल है। जो हम देख पाते हैं वो, और जो हम नहीं भी देख पाते तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, है ना। तो हमने सॉलिड से लेके उसको और छोटा 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 करते गए, सूक्ष्म से सूक्ष्म पर आ गए, ऐसा जिसे कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, इतना छोटे पे आ गए। ठीक है। तो जैसे कि लकड़ी, पत्थर, ये तो हो गए बहुत ही सॉलिड, है ना। उसके बाद लिक्विड फॉर्म आ गई, तो दूध, पानी, तेल। ठीक है। उसके बाद क्या आ गई, जो लाइट हमें दिखती है, जो चीज पकड़ में ना आए, दिखाई तो दे रही है लेकिन पकड़ में ना आए, है ना। हम देखते हैं जैसे प्रकाश है ना, लाइट, हेलोजन लाइट कभी आप देखिए, उसके आगे हाथ भी रखे तो हमें गर्मी सी महसूस होती है ना। तो वो वहां पर होता है लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते। ठीक है। इसी तरह से छाया, जो शैडो बनती है वो भी पुद्गल होता है। भले ही हमारे कहने में आ जाता है ये छाया है, लेकिन छाया अपने आप में पुद्गल से बनती है। ठीक है। सूक्ष्म स्थूल क्या थे, जो गैसेस रहती हैं, जो टेस्ट रहता है, हम टेस्ट करते हैं। ठीक है। और जो शब्द हैं वो भी सूक्ष्म स्थूल में ले लेना, जो कि हमें आंखों से नहीं दिख रहे लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। कानों में जब हम सुनते हैं तो वो क्या सुनते हैं, कुछ आकर हमारे कानों से टकराता है ना। जो टकरा रहा है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सॉलिड है। ठीक है ना। इसलिए उसको किस में रखा, सूक्ष्म स्थूल। ठीक। फिर सूक्ष्म, और सूक्ष्म कर दिया, जो कि किसी भी इंद्रिय का विषय ना बने, किसी भी सेंसेस के अकॉर्डिंगली ना चले। तो वो क्या है, कार्बन स्कंद जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारा, तो उसको हम ना तो आईज से देख सकते और ना किसी और सेंसेस से फील कर सकते। ठीक है। तो वो सूक्ष्म। और उसके बाद सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, वो क्या है, जब दो परमाणु बचे, लाइक एक परमाणु और दूसरा परमाणु मिले हुए हो, जहां सिर्फ 2 परमाणु हो, उनको सबसे सूक्ष्म कहा जाएगा। तो ये क्लस्टर की लास्ट यूनिट कहलाती है। कौन सी, 2 अणु का होना। ठीक है। तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म। ठीक। तो अब ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्या है ये परमाणुओं में जो वो स्कंद बना लेते हैं, स्कंद मतलब क्लस्टर, राइट। तो ये उनकी क्वालिटी है। तो क्वालिटी में अभी हमने क्या बोला था, पुद गल, टूटना और मिलना। ठीक है। तो ये एक तरह से उसकी क्वालिटी है, गुण है उसका। तो पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप स्कंदों की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार से कैसे, लेट से अभी जो एग्जाम्पल लिया हमने पेपर का, है ना, बड़ा सा पेपर है, हमने उसके 4 टुकड़े कर दिए। कहने को क्या हो गया, टुकड़े तो टुकड़े ही हैं, चाहे हमने उसके 4 करे लेकिन अभी भी वो फर्दर टुकड़े हो सकते हैं उसके, राइट। तो जो टूटने से बना, ठीक है, वो क्या हो गया, भेद। भेद यहाँ पर डिफरेंस, भेद बहुत तरह से यूज हो सकता है ना। तो डिफरेंस के फॉर्म में भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किस लिए यूज हो रहा है, एक दूसरे से टूटकर अलग होने को क्या कहा, भेद। तो उससे जो चीज प्रकट हुई, हम क्या कह सकते हैं, 1/4 पेपर। लेट से हमने एक पेपर के 4 टुकड़े कर दिए। ठीक है। अब 1/4 पेपर भी अपने आप में एक एग्जिस्टेंस रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो भी एक पेपर, स्टिल पेपर है ना। तो भेद से भी कोई चीज नई क्रिएट हो सकती है। संघात, संघात में क्या होगा, जब दूसरे के साथ जुड़ जाए, जैसे हम लेगोस बनाकर कोई चीज बनाते हैं,
तो वो क्या हुआ? संघात। एक से दूसरे को जोड़कर कुछ बनाना, वो संघात। और भेद संघात, भेद संघात मतलब जहां कुछ टूट भी रहा है और कुछ जुड़ भी रहा है। जैसे कि पानी है, पानी में से एक तरफ से पानी निकाला और दूसरी तरफ से दूसरा ऐड कर दिया। ठीक है, एक तरफ से लेट से कलरलेस पानी है, लेकिन हमने उसमें क्या ऐड कर दिया? अब कलरफुल वाटर अलग से, है ना? तो वो क्या बन गया अभी? तो वो कलर्ड वाटर बन गया वहां पर। ठीक है ना? तो वो क्या हुआ? वहां पर भेद भी हुआ, कुछ अलग भी हुआ और कुछ मिला भी। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? भेद संघात। तो जो क्लस्टर बनते हैं या जो परमाणु के स्कंद की उत्पत्ति तीन तरीके से हो गई। ठीक है, तीन तरीके से, टूटने से भी, जुड़ने से भी और टूटकर जुड़ना, टूटना भी और जुड़ना भी। मेक सेंस? भेद से कैसे? टूटना बिछुड़ना, जैसे ईंट पत्थर आदि को तोड़ने से उनके दो से अधिक टुकड़े हो जाते हैं, है ना? हमने पेपर का एग्जाम्पल ले लिया। तो अपने आप में वो स्टिल अभी क्या है? स्कंद ही है। पहले हमारा एक कंप्लीट स्कंद था, अब चार स्कंद हो गए। ईंट के टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसके, लेकिन वो अभी भी स्कंद है ना? तो स्कंद को कैसे बना सकते हैं? तोड़कर भी बना सकते हैं। ठीक। फिर संघात। तो इसी तरह से हमने मिट्टी थी, मिट्टी के टुकड़े लिए, उससे ईंट बना दी, है ना? तो ये क्या हो गया? मिट्टी के जो परमाणु थे, स्कंद, जो ऑलरेडी क्लस्टर्स थे छोटे छोटे, उनको जोड़ दिया, जोड़ने से ईंट का फॉर्म बन गया, है ना? तो ये संघात हो गया। ठीक। अब दोनों चीजें एक साथ हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, जैसे ट्यूब के छिद्र से, ट्यूब है कोई भी, ट्यूब मतलब एक नली है, एक पाइप है ना? उससे, उसके अंदर लेट से एयर है, भरी हुई है एयर। तो एक तरफ से खोल दिया उसे, तो क्या हुआ? बाहर, एयर बाहर निकलने लगी। ठीक है, और दूसरी तरफ से उसमें हमने नई एयर डाल दी, तो उसमें मिक्स हो गया नई तरह की एयर का, राइट? जो अभी एग्जाम्पल कलर्ड वाटर का लिया था। ठीक। तो इस तरीके से परमाणुओं की उत्पत्ति स्कंदों के विघटन अर्थात भेद से होती है। ठीक है, तो ये जो उनका टूटना और जुड़ना, ये भी तो तभी पॉसिबल है ना कि उन परमाणुओं में, उन पुद्गल परमाणुओं में कुछ स्पेशल पावर रहती है। आप कभी नोटिस करा ही होगा शायद सभी ने कि मैग्नेट होती है ना, उसको अगर किसी आयरन के पास लेके जाए, लोहे के पास लेके जाए, तो वो लोहे को अपनी तरफ पुल कर लेती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी मैग्नेट है या कितना बड़ा आयरन का पीस है। ठीक है, तो जैसे ऑल पिन्स होती हैं, सेफ्टी पिन्स होती हैं, है ना, हेयर पिन्स होती हैं, अगर छोटी सी एक मैग्नेट लेके जाए तो उस पर वो सारी चिपक जाती हैं। ठीक है, सोचिए इसी तरह की पावर पुद्गल परमाणुओं में भी होती है, जिसे कि उनका कौन सा गुण कहा जाता है? स्निग्धता और रुक्षता। ठीक है, और इसे साइंस की लैंग्वेज में कहें तो नेगेटिव पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव अगर मिल जाते हैं तो उनमें जुड़ना हो जाता है पॉसिबल। अगर हम मैग्नेट को, मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आमने सामने ले आए, किसी भी, आप कितना भी जोर लगा लें, वो आपस में नहीं जुड़ते, है ना? तो इसी तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव को भी हम कितना भी चाहें जोड़ने का, नहीं जुड़ेंगे। तो ये जो स्निग्ध रुक्ष क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर ये किसी परमाणु के नेगेटिव साइड और दूसरी तरफ से उसका पॉजिटिव साइड को मिला दे, तो उनका एक केमिकल रिएक्शन होने से वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये उनका एक गुण है। ठीक है, तो क्या कहा यहाँ पर? परिणमनशील पुद्गलों के इस स्निग्ध और रुक्षत्व गुण के कारण ऐसा रासायनिक परिणमन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, कि वे परस्पर मिलकर एक रूप हो जाते हैं। इसी तरह
स्कंदों की उत्पत्ति होती है, और इन स्कंदों को ही गुण कहते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर टाइप के स्कंद क्रिएट हो गए। जैसे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दें तो पानी बन जाता है ना। तो उनका जुड़ पाना पॉसिबल था, तभी एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे वाटर बन गया, है ना। 2 H2 मिलाने से पानी नहीं बनेगा। तो इस तरह के हर पुद्गल परमाणु का आपस में किसी दूसरे परमाणु के साथ मिलने से जो रिएक्शन होता है वो हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं अपने आचार्यों ने, या कह लीजिए हमारे तीर्थंकर जो थे, उन्होंने बहुत हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप के ये सारी चीजें ऑलरेडी हमें बता दी, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस के बारे में, है ना। कहीं से भी अभी इस टाइम जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि हम कोई स्पिरिचुअल स्टडीज कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है हम केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो इतना ब्रॉडर विजन के साथ हमें हर चीज बता दी गई कि जो हमें दिख रहा है वो कैसे काम कर रहा है ना। क्योंकि हो क्या रहा है, जीव का अजीव के साथ मेल हुआ हुआ है। अजीव क्या है यहाँ पर, हमारी लाइफ में अगर हम देखें तो कर्म, ठीक है। कर्म से ही ये शरीर बना, इस शरीर में ये सोल अट्रैप हो गई। कितनी देर तक ट्रैप रहेगी, आयु कर्म ने डिसाइड किया, कर्म ही हो गए ना। तो इस वजह से ये सारी फिजिक्स केमिस्ट्री समझाई जा रही है कि ताकि हम उन कर्म पार्टिकल्स को, क्योंकि कर्म पार्टिकल्स क्या है, अजीब है, ठीक है। परमाणु है, पुद्गल है, तो इसलिए पुद्गल की भी इतनी जानकारी हमें दी जा रही है ताकि हम उसकी नेचर को समझें कि जो पुद्गल है वो, उसमें कोई चेतना नहीं है, उसका अलग गुण है। उसके अंदर क्या गुण है, रूप रस गंध और स्पर्श, ठीक। ये पुद्गल के गुण है। और जीव के गुण क्या है, देखना जानना, है ना। तो अपने अपने गुणों के साथ जब हम चीजों को समझेंगे, फिर हमारे अंदर हो सकता है अभी बहुत क्वेरीज आ जाएं, लेकिन फिर फर्दर स्टडीज करते रहने से हमें ये पता चलता है कि कर्म पार्टिकल्स की क्या स्पेशलिटी है, किस तरीके से वो आत्मा के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि कल को वो हमारे अंदर सुख दुख का अनुभव करवा पाते हैं। इतनी पावर उनमें कैसे आ जाती है ना। ये एक स्पेशल तरह के क्वालिटीज उनमें रहती हैं। इसी तरह से भाषा वर्गनाएं हैं, हमारे सुनने में कुछ आवाजें हमारे सुनने में आ जाती हैं, कुछ आवाजें नहीं आती हैं। हमारे कानों की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है ना। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जो हैं, जो तिर्यंच हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें ये पावर रहती है कि वो बहुत दूर तक की आवाज भी बड़े इजीली सुन पाते हैं, या बहुत माइन्यूट सी आवाज होगी तो भी वो सुन पाते हैं। इवन बच्चे और एडल्ट्स में भी लें तो ये डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एक बच्चा जो है उसके कान हमसे एडल्ट से ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, वो सुन पाते हैं उन आवाजों को, हम नहीं सुन पाते, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी जानकारी होने से हमें पता चलता है कि यूनिवर्स काम कैसे कर रहा है, ठीक है। और फिर जब हमें यूनिवर्स पता चलता है, रियलिटी पता चलती है, तो हमारा अट्रैक्शन जो इन चीजों की तरफ रहता है, जब हमें रियलिटी पता चलती है कि ये तो पुद्गल से बनी हुई चीजें हैं, इनमें हम क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। ये अट्रैक्शन हमारे अंदर हमारी अज्ञानता से हो रहा है। तो वो अज्ञानता कहाँ से आ गई, हमारे मोहनीय कर्म के कारण, ठीक है। तो सब कुछ इंटर कनेक्टेड होता चला जाएगा, लेकिन जो हमारा पर्पस है वो हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए सबसे बड़ा हमारा ये सब स्पिरिचुअलिटी को समझने का पर्पस क्या है, हम जीव और अजीव की ये मिलना और बिछुड़ना समझे। जीव का अजीव के साथ मिलना क्या कहलाता है, आश्रव बंध। और अलग होना क्या कहलाता है, संवर निर्जरा, ठीक है। और जब ये अलग हो जाते हैं
तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? मोक्ष। ठीक है, तो ये क्या हो गए? हमने किस किस के बारे में अभी बात किया? जीव अजीव, इन दोनों का मिलना हुआ तो आश्रव बंध। ठीक है, जीव अजीव आश्रव बंध, और इनका अलग होना संवर निर्जरा, और फाइनल क्या है टॉपिक? मोक्ष। तो 7 चीजें ही हैं जो हमारे जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमें ये 7 एलिमेंट्स के ऊपर विश्वास हो जाए कि हाँ ऐसा होता है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपकी जो कर्मों की सत्ता रहती है, कर्म के पार्टिकल्स हमारे से अटैच हुए रहते हैं ना, और बिलियंस ईयर्स के लिए हमारे साथ अटैच हो जाते हैं, जिसको कि शास्त्रीय भाषा में हम क्या कहते हैं? कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, तो वो कोड़ा कोड़ी सागर की जो स्थिति है या उतना समय है, उसको हम इस छोटी सी अंडरस्टैंडिंग से एकदम से अंता कोटा कोटि ले आते हैं। मतलब कि बहुत बड़े लेवल पर कर्मों की स्थिति में डिफरेंसेस आ जाते हैं। कब? जब जैसे ही हमें इन 7 एलिमेंट्स पर विश्वास हो जाता है, तभी कहा जाता है 7 तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। और जिसको सम्यक दर्शन हो गया, उसका नियम से मोक्ष हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो कितना इंपॉर्टेंट है ये 7 एलिमेंट्स को हमें समझना। सारी की सारी मेहनत हमारी किसके लिए है ये समझने की? इन 7 एलिमेंट्स को समझने के लिए, इन पर विश्वास हो जाए हमारे अंदर, इसके लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो गोल हमेशा याद रखिएगा। हमारा गोल है कि हम जीव को समझें, अजीव को समझें, दोनों किन कारणों से जुड़ते हैं वो समझ जाएं, किन कारणों से अलग हो सकते हैं वो समझ जाएं, और अलग हो गए तो कैसा फील होगा। तो मोक्ष में क्या है? मोक्ष इज अवस्था, जीव की शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है, जहां पर जीव अजीव से अलग हो चुका है पूरी तरह से, वो मोक्ष है। ठीक है, तो इसमें कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रखना अपने को कि मोक्ष कोई ऐसी जगह का नाम है जहां पर जाकर हमें हर तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है वो आगे चल के अपन उस बारे में और डिस्कस करें कि मोक्ष में कैसा फील होता है ना? यहाँ तक के बात समझ में आ रही है हमारा गोल क्या है? ठीक है, इस बारे में बहुत क्लैरिटी की जरूरत है। आ, और अगर ये क्लैरिटी आ गई तो आप समझिएगा कि आपकी लाइफ में आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, वो सारी मेहनत तो एक तरफ, जो हम करियर बनाते हैं, हम चीजें इकट्ठी करते हैं, हम परिवार के साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं, दुनिया भर की भाग दौड़ करते हैं, वो सब एक तरफ। और ये अंडरस्टैंडिंग इतनी वैल्यूएबल है कि इसके साथ आपका जन्मों जन्मों का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है। एक तरह से कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में, सम्यक दर्शन हमें उत्तम सुख में ले जाने वाला होता है। ठीक है, हम सब सुख के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन रियल सुख, जो उत्तम सुख है, वो कैसे मिलता है वो हम नहीं जानते। वो हमें कैसे मिलता है? सम्यक दर्शन जब हो जाता है। सम्यक दर्शन हमें उत्तम सुख में रखता है, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद फिर हम नरक और तिर्यंच आयु का बंध नहीं करते, हम देव बनते हैं। तो सुख हो गया देवगति का। उसके बाद फिर से हमने भाव भाया, हम मनुष्य बनेंगे, मनुष्य बन के फिर हम तपस्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और फिर हम फिर से चाहे तो मोक्ष चले जाएंगे या फिर से देवगति में जाएंगे। ठीक है ना? तो हमने क्या किया? अपनी इस सोल को, अपने जीव तत्व को तकलीफ को सहन करने से बचा लिया। तो हम सोचिए, आप इतने बड़े लेवल के सुख की बात कर रहे हैं, ये आज का कुछ वर्षों का सुख नहीं। हम सब यहाँ पर इस टाइम होपफुली 40 की एज के होंगे प्लस, राइट? हो सकता है एक आधा कोई छोटा भी हो, लेकिन मैक्सिमम एज कितनी है हमारी यहाँ पर?
मान के चले तो 80 years। तो आधी एज हमारी निकल चुकी है, आधी और बची है। ठीक है ना। उस आधी के लिए हम 40 वर्ष के लिए भागें, कि हम आने वाले अनंत अनंत वर्षों जो जन्म होने वाले हैं उनके लिए अरेंजमेंट कर पाए, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग आगे मिले नहीं मिले, नो वन नोस। हमें बहुत बड़े किसी पुण्य से जैन कुल मिल गया, और साथ ही साथ ये जानने की इच्छा भी हमारे अंदर आई कि हम जैन धर्म को समझें। ठीक। तो जैन धर्म समझने का गोल यही है कि हम कौन है, जीव क्या है उसे अच्छे से पहचाने, और जीव के साथ जो अजीव का मेल हो गया है उसको अच्छे से समझे। ठीक। तो ये अजीव में पुद्गल को लिया, पुद्गल परमाणु में ही कर्म भी आ जाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि अभी आपने देखा होगा ना, यहाँ पर जब हमने ये पढ़ा था तो कार्बन स्कंद है ना, तो ये आ गए यहाँ पर। तो इट्स पार्ट ऑफ पुद्गल चर्चा। ठीक है ना। पुद्गल जो हम समझ रहे हैं ये उसी का पार्ट है। ठीक है। तो अब जो हमें चीजें दिख रही हैं तो वो कैसे दिख रही हैं, बना कैसे? तो क्योंकि उसमें स्निग्ध वृक्ष का जो क्वालिटी होती है, तो उससे वो परमाणु आपस में जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है। और जुड़ते जुड़ते वो हमारे देखने में आने लगते हैं। ठीक है। हाँ। अम, पुद्गल परमाणु परस्पर में बंधते रहते हैं, किस कारण से? स्निग्ध और रुक्ष शक्ति के कारण, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस के कारण। स्निग्ध 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 रुक्ष तथा रुक्ष रुक्ष एवं रुक्ष स्निग्ध परमाणुओं का बंध तभी संभव है जब इनमें से किसी एक में दो गुण की अधिकता हो, इससे हीन या अधिक नहीं। परस्पर समान गुण होने पर भी इनका बंध नहीं होता। समान गुण मतलब सेम लेवल ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाए तो जुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो उनमें वैरायटी होना जरूरी है, तभी वो आपस में जुड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। समझने के लिए, दो गुण वाले परमाणुओं का सदृश या विसदृश चार गुण वाले परमाणुओं के साथ तो बंध संभव है, किंतु तीन या पांच गुणों वाले परमाणु बंध को प्राप्त नहीं हो सकते। ये चीज ना मुझे थोड़ा सा और इसको इजी वे में देखना होगा, तो इसको मे बी आई विल एक्सप्लेन लेटर, है ना, और आगे देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर अ, तीन स्कंद वर्ड बोलेंगे यहाँ पर, क्लस्टर, राइट, तीन स्कंद हैं, तीन स्कंद का तीन के साथ जोड़ हो गया तो छह हो गए। ठीक है। तो छह हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक और पांच जुड़ जाएं। ठीक है। तो एक कभी दूसरे के साथ नहीं जुड़ता, उसका ऑलरेडी पहले एक के साथ एक जुड़ेगा, दो बनेंगे, दो के साथ तीन होंगे, तब जाके वो आगे जुड़ना शुरू होगा। इस तरीके की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर कहा ना, दो की अधिकता होना अनिवार्य है। ठीक है। और जैसे ही वो जुड़ते हैं बंद काल में, तो फिर वो रस रूप रंग गंध स्पर्श जो है उनमें वो गुण आ जाते हैं। जैसे हम अगर पेपर है, लेट से, है ना, उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो आपको उसके कलर भी समझ में नहीं आएगा क्या कलर है। राइट। जब वो जुड़ता है काफी सारा पेपर के जो परमाणु है, तब जाके आपको उसका कलर दिखने लगेगा। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो ज्यादा क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो रूप रस गंध स्पर्श जो है वो उनमें ऐड होता जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि बाकी के जो क्लस्टर हैं उनके अंदर क्या गुण है। ठीक है। तो जैसे जितनी भी गैसेस बनती हैं, या जो हम कुछ और भी लिक्विड फॉर्म देखते हैं, है ना, तो उनमें उस तरह की क्वालिटीज होती है। ठीक है ना। उस तरह की क्वालिटी के जितने भी क्लस्टर जुड़ते चले जाएंगे, तब जाके वो उसी तरह का रूप रस गंध स्पर्श ले लेते हैं। ठीक है।
नीचे का एक ये बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर कि किस तरह से जो साइंस आज बता रही है वो पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि क्या है? तत्वार सूत्र, जो आपने नाम सुना है तत्वार सूत्र का। तत्वार सूत्र जो उमा स्वामी आचार्य उमा स्वामी हुए, उन्होंने 2000 साल पहले लिखा था। उनके शिष्य जो हुए पूज्यपाद स्वामी, उन्होंने उस तत्वार्थ सूत्र को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो उसको क्या कहा? सर्वार्थ सिद्धि, जो एक्सप्लेनेशन है ना। तो उसमें उन्होंने बताया था ये बात, स्निग्ध और रुक्ष गुणों के कारण विद्युत की उत्पत्ति होती है। तो उनमें एक तरह का कह लीजिए रिएक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये चीज हजारों साल पहले आचार्यों ने जान ली थी कि इस तरह का कुछ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है देखने वाली। अब क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक, हाँ, हाँ, तो जो रिएक्शन हो रहा है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, दो को आदि लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत अणु वाले स्कंद बनते हैं। मतलब कि ऐसी भी चीजें बन सकती हैं जिसमें अनंत अणु मिले हुए हों, है ना, जिसको कि हम काउंट ही नहीं कर सकते। अनंत इज इनफाइनाइट। ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक, संख्यात होती है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। असंख्यात नंबर होता है जिसे हम तो नहीं कर पा रहे लेकिन स्टिल इट इज काउंटेबल। ठीक है, तो उसे असंख्यात कहते हैं। और अनंत जो इनफाइनाइट हो। ठीक है, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण ये चार गुण पाए जाते हैं। ठीक, कैसे? स्पर्श में क्या है? 8 प्रकार का स्पर्श होता है। ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कठोर और मृदु। ठीक है, जैसे कुछ चीजें हैं, आइस है ना, एकदम से ठंडी फील होती है ना। और अग्नि है, वो गर्म लगती है। राइट, इसी तरह से लोहा है या रुई कह लीजिए, हल्की लगती है, लोहा भारी लगता है। या कुछ स्किन है किसी की, बहुत ड्राई लगती है, किसी कोई तेल है जैसे चिकना लगता है। ऐसे ही कठोर और मृदु, तो ये स्पर्श के भेद हो गए। ठीक, अब रस कितने तरह के हो गए? मेन 5 प्रकार के, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाइला और चरपरा। चरपरा इज स्पाइसी, जैसे बेल पेपर रहती है, काली मिर्च, सफेद मिर्च, मिर्च होती है ना, चरपरा। तो वैसा 5 प्रकार का, है ना। फिर रंग बता दिए, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। तो ये जो 5 रंग होते हैं ये बेसिक कलर्स हैं। उसके बाद जितने भी कलर्स हैं वो इन 5 कलर्स से मिलके ही बनते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? मतलब कलर से कलर बनते चले जाएंगे लेकिन ये 5 फाउंडेशनल कलर रहते हैं। गंध कितनी रहेगी? 2, सुगंध और दुर्गंध। और इस तरह से सबको जोड़ दें तो परमाणु बुदगल के जो गुण हैं वो कितने हो गए? 20। ठीक है, अब इनमें से स्पर्श में से, ये तो है नहीं कि कोई चीज ठंडी है तो वो गर्म भी होगी। तो ठंडा होगा या गर्म होगा, चिकना होगा या रूखा होगा, है ना। तो इनमें से कोई 4 स्पर्श हो सकते हैं। ठीक, 5 में से कोई एक ही वर्ण होगा। ठीक है, जब भी कोई किसी का वर्ण होगा तो एक ही वर्ण होगा। 5 रसों में से कोई एक रस होगा। और गंध होगी तो दुर्गंध होगी या सुगंध होगी, है ना, तो कोई एक गंध होगी। ठीक है, परमाणु में कठोर, मृदु तथा हल्का, भारी नहीं पाए जाने से एक काल में कोई 2 ही स्पर्श पाए जाते हैं। तो ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है जिसमें एक साथ कठोर भी हो और मधु मृदु भी हो। मृदु मतलब हल्कापन। ठीक है, तत्व मूलतः एक ही है। ये देखते हैं अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं। कुछ दार्शनिक पृथ्वी में स्पर्श आदि चारों, जल में गंध रहित 3, अग्नि में मात्र रूप और स्पर्श तथा वायु में एकमात्र स्पर्श गुण मानते हैं। कुछ दार्शनिक मतलब कई फिलोसफर्स।
ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? जैन शास्त्र की। जैन शास्त्र कहता है जो भी पुद्गल से बना है सब में ये चारों चीजें पाई ही जाएंगी। वो अलग बात है कि हमारे हो सकता है देखने समझने में ना आए, जैसे कि जल। ठीक है, कि जल में गंध नहीं होती, हमें सुगंध में नहीं आ रही इसका मतलब वहां है नहीं, ऐसा नहीं मानिए। वहां पर गंध तो होगी, ठीक है ना, लेकिन हमारे पकड़ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो जैन शास्त्र है उसका कहना क्या है कि पुद्गल जहां पर भी है ये चारों चीजें होंगी ही होंगी, क्योंकि ये उसके फिक्स्ड गुण है। ठीक है, लेकिन कई दार्शनिक जो और फिलोसफर्स हैं वो कह सकते हैं या कहते हैं कि जो पृथ्वी है उसमें चारों प्रकार के गुण होते हैं। जल है उसमें गंध नहीं रहती, बाकी तीन है। अग्नि है उसमें सिर्फ रूप है और स्पर्श है, उसमें ना तो गंध है और ना ही, यहाँ पर क्या बताया, गंध और स्पर्श ले लिया, रूप, गंध स्पर्श रस, रस नहीं लिया ना अग्नि में। हाँ, तो ऐसा मत मानिए, अग्नि का भी अपना एक रस है। वो अलग बात है कि हम उसको टेस्ट करने में नहीं यूज करते कभी भी, है ना, लेकिन उसमें है नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, इन चारों में पृथक पृथक जाति के गुण होने से चार प्रकार के पृथक पृथक द्रव्य भी मानते हैं, किंतु जैन दर्शन के अनुसार ये चारों पृथक पृथक जाति के द्रव्य नहीं है। प्रत्येक परमाणु में चारों प्रकार के गुण अनिवार्य रूप से हैं। ठीक है, यह तो संभव है कि किसी में कोई गुण पूर्णतः अभिव्यक्त हो, अभिव्यक्त मतलब एक्सपोजर में हो, है ना, जो हमारे जानने में आए। हो सकता है किसी एक गुण को तो हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, और हो सकता है कोई और गुण जो है पूरी तरह से प्रकट ना हो, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि उसमें वे गुण पाए ही नहीं जाते। अन्यथा सीप में के पेट में पड़ने वाला जल पार्थिव मोती न बन पाता, है ना। तो जल में वो क्वालिटी है रूप रस गंध की, इसलिए वो जल क्या बन गया? मोती बन गया। है ना, इंटरेस्टिंग है ना ये चीज, कि अगर जल में ये चार क्वालिटीज नहीं होती तो जल एक मोती कैसे बन जाता? जल की बिंदु जो है वो मोती बन गई, है ना। सब पॉसिबिलिटी उसमें थी, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन रूप वायु के मिलने से जल की उत्पत्ति न हो पाती तथा पार्थिव ईंधन से अग्नि की उत्पत्ति भी असंभव थी, क्योंकि प्रत्येक परमाणु भिन्न जाति वाले हैं। पार्थिव पृथ्वी मतलब जैसे लकड़ी, है ना, लकड़ी क्या है? लकड़ी इज, लकड़ी इज नॉट अग्नि, करेक्ट। लकड़ी इज अ ईंधन, फ्यूल, जिससे जला सके, जिसे हम जला सके, राइट। तो वो पृथ्वी का पार्ट है लकड़ी, है ना, ठोस है, उससे अग्नि बन गई। तो अग्नि की उत्पत्ति तभी संभव थी क्योंकि उसमें चारों गुण पॉसिबल थे, और वो गुण मेंटेन रहते हैं, वो सिर्फ बढ़ घट सकते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज भी अगेन, अगर हमारी देखने या जानने में नहीं आ रहा है इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा नहीं मानना। अगर आगम में कहा है तो अपने को मानना है। ये चीज भी एक अपनी एक अंदर एक क्वालिटी जनरेट करनी है कि हर बात को आगम में कहा है तो हमें मानना है, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी बहुत छोटी है। ठीक है, ऐसा मानकर हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना। ठीक है, कि ये होता ही नहीं है। जैसे कई लोग आर्ग्यू क्या करते हैं, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, होती है तो दिखाओ ना। दिखा तो सकते ही नहीं, क्योंकि आत्मा अरूपी है, इनविजिबल है ना। तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें विश्वास करना पड़ता है, श्रद्धा इसी को कहते हैं, है ना। इतनी सारी चर्चाएं हम
शास्त्र में कहा है कि आत्मा अजीब है, अमूर्तिक है, उसके बेस पर हम सिर्फ उसको मान कर कि हाँ आत्मा का एग्जिस्टेंस है, क्योंकि शास्त्र में कहा है, उससे हम कंटिन्यू करते हैं। सारे जन्म मरण की ये सारी चर्चाएं पॉसिबल ही नहीं होंगी अगर हम आत्मा को का एग्जिस्टेंस को नहीं मानेंगे। ठीक है ना। और इसीलिए सबसे पहले जीव की बता दिया, जीव का कैसा स्वरूप है, जीव अमूर्तिक है, और परमाणु कैसा है, पुद्गल कैसा है, मूर्तिक है। ठीक। हम्म। पूर्व में विज्ञान ने 92 मूल तत्व माने थे, एलिमेंट्स, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो कितने मानते थे, 92। ठीक। अब किंतु धीरे धीरे विज्ञान की यह मान्यता बदल गई और वह 92 से घटकर मात्र एक तत्व तक पहुंच गया। आज ऐसे अनेक प्रयोग हो चुके हैं जिससे पारा के परमाणुओं को प्रयोग द्वारा विघटित कर सोना बनाया गया है। उसी तरह यूरेनियम से प्लेटिनम और सीसा आदि बनाए गए हैं। ये सब मूल तत्वों के एक होने पर ही संभव हो पाया है, अन्यथा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति असंभव थी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि सब में बेस जो है, फाउंडेशन सेम रहती है, इसलिए एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन पाना पॉसिबल है। ठीक है। अब इस बारे में मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है कि पारे से किस तरह से गोल्ड बन सकता है। पारा इज अ मरकरी, मरकरी से किस तरह से गोल्ड बन सकता है, मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा है, इसलिए। लेकिन यहाँ पर अगेन कहा जा रहा है तो पॉसिबल है ना। तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति हो सकती है। अगर हम ये नहीं मानेंगे तो पुद्गल एक क्या है, मेन तत्व हो गया, मेन एलिमेंट हो गया। अब बाकी चीजें जो हैं एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हो रही। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या क्या चीजें आ जाएंगी, शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। मतलब पर्याय मतलब उसके उसकी कह लीजिए फॉर्म्स हैं। ठीक है। तो अभी तक जो हम देखते आ रहे थे शैडो को, हमें नहीं मालूम था, मतलब जब मैंने जाना था पहली बार तो मुझे नहीं मालूम था कि अंधेरा भी पुद्गल की पर्याय है, फॉर्म है एक। बेसिकली हर तरफ अंधेरा है, लेकिन जब उजाला डाला जाता है तब हमें वो चीज दिखाई देती है। अगर प्रकाश ना हो तो क्या हो, तो अंधेरा भी पुद्गल है, तम। ठीक है। तो इसको अपन और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आतप होता है गर्मी, जैसे कि जो हमें गर्मी फील होती है कोई चीज को छूने में, गर्मी या गर्मी हीट हमें फील हो रही है। जैसे अभी हेलोजन बल्ब का एग्जांपल लिया, अगर उसके आगे हाथ रख देते हैं तो हमें एकदम से हीट फील होती है। वो फील क्यों हो पा रही है, क्योंकि वो परमाणु है उस टाइम उसके, गर्मी के, आतप, है ना। उद्योत, उद्योत इज अ इल्यूमिन, जो भी इल्यूमिनेट हो जाए, ठीक है, वो उद्योत। तो वो भी क्या है, वह भी पुद्गल की पर्याय है। इसी तरह शब्द, शब्द जो है हम जो सुनते हैं, है ना, वो भी मूर्तिक है, मतलब पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें अपने अभी नॉलेज में आने वाली हैं। ठीक है। ज्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है, समझ में आया आज का, यहाँ तक के कोई क्वेश्चन। हाँ, कुछ कह रहे हैं कामिनी जी। नहीं, सिर्फ थोड़ा कंफ्यूजिंग था, दैट्स ओके। ऑल। भी फिर ही पूरा रिविजिट करेंगे तो शायद थोड़ा ठीक बहुत। है, हाँ हाँ, बिल्कुल सही है।
थोड़ा सा था, क्योंकि अपन ने कभी इतना डिटेल में इन सब केमिस्ट्री फिजिक्स को नहीं पढ़ा है ना, इस वजह से हम्म। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स लिए हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं समझ में आ रहे हैं। बट ठीक है, आई थिंक वी कैन एक बार और रिवाइज कर लेंगे, है ना, ताकि आगे ये बढ़ने में बिना कंफ्यूजन के अपन आगे बढ़ सके। ये हम्म, या बहुत सारा मटेरियल है इसमें, यहाँ पर वेवलेंथ्स वगैरह, तो अगर बहुत ही इंटरेस्ट हो उन चीजों में तब हमें ज्यादा उसकी बारे में क्लैरिटी रहती है। निखिल, आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं अभी अभी हमने ये रंगों के बारे में पढ़ सुन रहे थे ना, तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू रिलेट दैट विद आवर जेन फ्लैग। तो बेस उस उन कलर्स जो आपने अभी बताए उसमें एक हरा रंग मिसिंग था, हम्म। और नीला और काला दो दो कलर आपने बताए। तो इज इट? हम्म। नहीं, तो ये लेकिन अपना जो जैन ध्वज है वो उसमें उसकी वजह से ये 5 कलर होते हैं, इसलिए नहीं लिए हैं। वहां पर ओके, 5 कलर 5 परमेष्ठी के कलर्स हैं। राइट। सो मैं यही सोच रहा था कि इज इट पॉसिबल कि वो जो हम जो अभी यहाँ पे जो कलर्स बताए वो बेस 5 कलर बताए, और हम्म। somehow something is wrong somewhere। नहीं नहीं नहीं, वो तो वो अलग है ना, वो ठीक है। टोटली अलग है, और यहाँ पर ये कलर्स अलग हैं। या जी। हाँ, इवन जैसे आप तीर्थंकरों के शरीर के कलर्स भी देखेंगे, है ना, कोई लाल रंग का, कोई सुनहरे रंग का, राइट। जी। तो वो भी अलग चर्चा है, लेकिन यस, ये 5 जो हैं ये सिर्फ फाउंडेशनल कलर्स हैं, इनका और अपने ध्वज के कलर्स का रिलेशन नहीं है। नहीं। हम्म, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय।